अब डिस्प्ले कैसे करना है वो देखते हैं। डिस्प्ले नहीं बोलते यहाँ पे उसे ट्री ट्रैवल्सिंग बोलते हैं, और उसके 3 टाइप है। कौन से? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। एकदम ईजी है, बस समझ लो। 5 6 7 लाइन का कोड है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसको कॉल करने के लिए जो आपने डिस्प्ले फंक्शन यूज किया था, ठीक है, उसको आप नाम दोगे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। 3 फंक्शन अलग से सेट करोगे, बराबर। देखो कैसे था। अब मेन में आप लेते थे केस, सपोज टू, डिस्प्ले, बराबर, ब्रेक, राइट, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में। तो यहाँ पे इसका जस्ट 3 मीन्स केस 2 3 4 ऐसे लोगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। देखो कैसे केस सपोज 2, इसको ही मैं कैसे रिप्लेस करना है वो बताता हूँ। इन ऑर्डर, हाँ वैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन ऑर्डर पॉइंट में जाएगा, वो इंटीजर में हैंडल नहीं करेगा। इन ऑर्डर, देखो इन ऑर्डर स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, ऐसे ये पैरामीटर पास करना है, ये चेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक, बाकी सारा सेम। सपोज ये 3 लेते हो आप, 4 5 6 सेम। यहाँ पे बस प्री ऑर्डर, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, बाकी एज इट इज सारा सेम, ठीक है। 3 फंक्शन अलग से सेट हो गए। उसमें चेंजेस क्या होगा? एक ही लाइन उल्टा पुल्टा करना है, बस वही करना है। बस केस मीन्स आप मेनू ड्रिवन में कैसे चेंज करोगे? केस 3 इन ऑर्डर, ये अलग फंक्शन होगा। केस 4 प्री ऑर्डर, ये अलग फंक्शन होगा। केस 5 पोस्ट ऑर्डर, ये अलग फंक्शन होगा। और तीनों का कोड सेम होगा, बस ये वो जो प्रिंटिंग की 3 लाइन है ना, उसे उल्टा पुल्टा करना है आपको, पहले लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह। मैं बताता हूँ आपको। केस समझ में आई? मेन में ये चेंज होगा, और ये स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट सब में पास होगा एज इट इज पैरामीटर, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो मेन हो गया, मेन में कैसे कॉल करना है वो हो गया। अब फंक्शन की ओर जाते हैं। ये समझ में आया? ठीक। चलो ओके। इन ऑर्डर इफ जो रूट मिला है ना, वही पहले चेक करो कि सबसे पहला जो रूट है वो है नल है या नहीं है, वही चेक करना है। क्या कैसे करोगे? रूट इक्वल टू नल। अब बोलोगे यहाँ पे -1 क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो एक सीधा एक सिंपल वेरिएबल था, इंटीजर एक्स। यहाँ पे ये रूट स्ट्रक्चर पॉइंटर है, तो उसको नल से चेक करना पड़ेगा, बराबर है। वो वेरिएबल था, उसको नल नहीं असाइन कर सकते। इसको कर सकते हैं, या फिर इसको देना पड़ता है नल। इक्वल टू नल है क्या? है, तो उसे रिटर्न 0 कर दो, या फिर रिटर्न कर दो, बस रिटर्न। नल मिला, रिटर्न, पीछे जाओ, ऐसे समझो स्टेटमेंट का मीनिंग, ठीक है। ऊपर जाओ या फिर पीछे जाओ, ओके। अब एल्स में आएंगे, बराबर। एल्स में क्या? एल्स इधर लिखता हूँ मैं, चाहिए तो एल्स 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 में क्या करोगे? इन ऑर्डर में कैसे रूल होता है? पहले लेफ्ट के लिए जाएगा, फिर रूट प्रिंट करेगा, फिर राइट के लिए जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या करेगा वो? रूट लेफ्ट मीन्स, देखो यहाँ पे पहले क्या, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। 10 20 30 इतना ही समझो फिलहाल। अब रूट नल है क्या? नहीं है, तो वो रिटर्न पे नहीं जाएगा, एल्स में आएगा। इन ऑर्डर रूट लेफ्ट, लेफ्ट कौन है? ये क्या बोलेगा? इन ऑर्डर लेफ्ट, रूट लेफ्ट, रूट का लेफ्ट कौन है? 20। तो यहाँ पे इन ऑर्डर 20, बराबर। तो ये इन ऑर्डर 20 फिर से इसको कॉल देगा, ये फिर इधर देखेगा रिटर्न कुछ नल है क्या? ये रूट नल है क्या? ये नहीं है, तो नहीं है, तो फिर वही एल्स में जाएगा। फिर से वो बोलेगा इन ऑर्डर रूट लेफ्ट, कौन है? ये -1 है, तो ये करेगा फिर से रिटर्न, रिटर्न जा, फिर से वो 20 के पास आएगा। अब रूल क्या है? प्रिंट करना है, प्रिंट अप %d। तब तक वो यहाँ पे ही खेल रहा था, हाँ। उसके बाद क्या? रूट डेटा, ठीक है। अब प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या करना है? उसको राइट में जाना है, तो यहाँ पे वो बोलेगा इन ऑर्डर रूट राइट। अब इसका राइट कौन है?
फिर से नल है तो वो इधर आएगा, चेक करेगा, रिटर्न जा बोलेगा, फिर से 20 के पास आ जाएगा। अब 20 के लिए वो कंपेयर किया जाएगा, ये तो लेफ्ट हो गया किसका, 10 का, तो बोलेगा फिर से रिटर्न जा 10 के पास। अब 10 प्रिंट होगा किससे, इससे, ठीक है। वो फिर बोलेगा अभी राइट को जा। यहाँ पे जाने के बाद रूल चेंज नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं करना है, पहले लेफ्ट में आना है, लेफ्ट क्या है, नल है, फिर से रिटर्न जा बोलेगा, वो 30 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर से उसके राइट में जाएगा, काम खत्म, फिर से वो रूट को आएगा, डेटा ऑलरेडी प्रिंट है क्योंकि बीच में प्रिंट किया था हमने, तो ऐसे वो काम करेगा। ये काम खत्म, एल्स खत्म, फंक्शन खत्म। अब इन ऑर्डर है तो इन ऑर्डर रूट लेफ्ट प्रिंट, इन ऑर्डर प्रिंट, इन ऑर्डर। सपोज प्री ऑर्डर है तो प्रिंट इन ऑर्डर, सॉरी प्रिंट प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, समझ आया या नहीं? देखो ये क्या है, रूट, इन ऑर्डर मीन्स क्या, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या, लेफ्ट रूट राइट, ओके। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट एंड राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट, ठीक है। अब इसमें देखो प्रिंटफ स्टेटमेंट, जहाँ पे आपका रूट वर्ड आ रहा है वहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट डालना है, बाकी फंक्शन के नाम जैसे ऑर्डर है वैसे चेंज हो गया। देखो अब इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट, इन ऑर्डर रूट लेफ्ट प्रिंटफ रूट डेटा, इन ऑर्डर रूट राइट, ओके। फिर प्री ऑर्डर में कैसे होगा, रूट लेफ्ट राइट प्रिंटफ परसेंट डी रूट डेटा, प्री ऑर्डर फंक्शन का नाम चेंज होगा ना, प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट, प्री ऑर्डर रूट राइट, ठीक है। फिर पोस्ट में क्या होगा, इन पोस्ट ऑर्डर रूट लेफ्ट, पोस्ट ऑर्डर रूट राइट, प्रिंटफ परसेंट डी रूट डेटा। बस इतने ही स्टेटमेंट आगे पीछे हो गए, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ये 3 स्टेटमेंट, ये 3-4 स्टेटमेंट, फंक्शन खत्म।